Hello, मेरे प्यारे बच्चों। आई जस्ट होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि काफ़ी टाइम हो गया कोई वीडियोस नहीं आए ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। कुछ था टेक्निकल इश्यूज जो अब सॉल्व हो चुका है, सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद माय वीडियोस एंड लेक्चर्स। तो हमने स्टार्ट किया था अपनी लॉजिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर विच इज सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल। इसमें हमने सेल कंप्लीट कर लिया था कि सेल क्या होती है, सेल की डिस्कवरीज क्या होती हैं, मतलब सॉरी सेल को कैसे डिस्कवर किया था, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो आज जो चीज़ हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल, सेल को किस किस बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं और सेल का स्ट्रक्चर क्या है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। टॉपिक्स जो आज हम पढ़ेंगे वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड सेल स्ट्रक्चर। पेन कलर चेंज कर लूँ यार, येलो अच्छा लगता है। अब हमने पढ़ लिया कि सेल क्या होता है। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे हमारी पूरी बॉडी मिलके बनी होती है। एंड फंक्शनल यूनिट के एक छोटे से फंक्शन हमारे सेल से स्टार्ट होता है। अब आता है कि सेल्स को कौन से बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं या फिर सेल्स के टाइप कितने हो सकते हैं। तो प्लांट, अगर कुछ बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक, सो वो सब तो चीज़ें हैं बट उनके बेसिस अलग है। अगर हम प्लांट सेल को भी डिवाइड करेंगे या फिर अगर हम जो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में करेंगे, उनमें डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे होगा। सेम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस के बेसिस पे होगा। तो उसी तरह बहुत सारे बेसिस है जिन पे हम सेल को डिवाइड कर सकते हैं। तो वो कौन से 3 बेसिस है? शेप, नंबर एंड साइज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कि शेप के बेसिस पे सेल कितने रंग के, लंबा है, मोटा है, छोटा है, ऐसे ही। हम इंसानों को भी तो कैटेगराइज करते हैं कि ये लंबा है तो ये अलग रहेगा, हाइट वाइज लगती है लाइंस स्कूल में, असेंबलीज में। सो ऐसे ही सेल्स में भी उनके शेप्स अलग अलग होते हैं। सारे सेल्स अलग हैं तो उनकी शेप्स भी अलग होंगी। अब ऑन द बेसिस ऑफ शेप सेल को हम डिवाइड कर सकते हैं कॉलमनर शेप, थ्रेड लाइक, स्पेरिकल, स्पिंडल एंड इरेगुलर। ये सारे हमारे शेप हो गए सेल के। अब एग्जांपल्स, अब कॉलमनर का एग्जांपल तुम्हारे मसल्स होंगे, जितनी भी मसल सेल्स होंगी वो तुम्हारी कॉलमनर की होंगी। अब जो तुम्हारा आरबीसी क्या है, स्पेरिकल है, स्पेरिकल है। कि जो तुम्हारे आरबीसीज होते हैं ये स्पेरिकल शेप के एग्जांपल्स हैं। इन द सेम वे ये जो तुम्हारे मसल्स की हैं, इसकी सेल्स का शेप अलग होगा, इसकी सेल्स का शेप कुछ ऐसा होगा, ऐसे नहीं होगा बट कुछ ऐसे ही होगा। ठीक है, तो इसका शेप अलग है, तो ये मसल्स की सेल होंगी। ये तुम्हारे न्यूरॉन्स की सेल, इनका शेप तो बहुत ही अलग है, स्टार शेप। तुम लोगों को जैसे समझ में आए तुम लोग वैसे बोल सकते हो, स्पेरिकल स्टार शेप। ठीक है, तो ये देख रहे हो तुम लोग, सबकी शेप्स अलग है बट ये क्या है, ये सारी की सारी क्या है, ये सेल है। ये तुम्हारे सीलियास, इंटेस्टाइन वॉल पे होता है। अभी जब डाइजेशन करोगे तब समझ में आएगा ये। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर तो इसका भी शेप अलग है। ये तुम्हारा अमीबा सिंगल सेल्ड होता है, ये पूरी सेल का ही स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, तो देख लो जैसे जैसे सेल के शेप्स अलग होते हैं वैसे वैसे उनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। नंबर में 1 2 3 4 ऐसे ही तो नंबर होते हैं, इनके बेसिस पर हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इनके बेसिस पे हमारे सेल 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर सेल्स और मल्टी सेलुलर सेल्स। अभी होते क्या, बायोलॉजी एक सिंपल सा फंडा है, वर्ड्स को ब्रेक करो और उसकी डेफिनेशन निकालो। यूनिसेलुलर, यहाँ पर हमने ब्रेक किया। मल्टी सेलुलर, यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल। मल्टी का मतलब क्या होता है, मैनी। सिंगल सेलुलर का मतलब तो समझ ही में आ रहा होगा तुम लोगों को, आधा तो लिखा हुआ है सेल, यहाँ पे भी सेल। ठीक है, सिंगल सेल, दो वो ऑर्गेनिज्म जो एक सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिनमें सिर्फ एक सेल। The unicellular organisms is a living thing. First of all, they have to be a living thing that is made up of only one cell. सिर्फ एक सेल से मिलके बने होंगे तो वो हो गए यूनिसेलुलर। और फिर वहीं आता है मल्टी सेलुलर। A multicellular organism is a living thing made up of more than one cell. एक से ज्यादा सेल से मिलके जो बने होते हैं उन्हें कहते हैं मल्टी सेलुलर। ये तो समझ में आ गया। अब यूनिसेलुलर में कौन से एग्जांपल्स लिखोगे, जैसे ये तुम्हारी बैक्टीरिया है। क्या है ये, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तुम्हारा क्या होता है, यूनिसेलुलर, क्योंकि इसमें देखो एक ही स्ट्रक्चर होता है। इसलिए तुम्हें न्यूक्लियस नहीं मिलेगा,
कंप्लीट कुछ नहीं मिलेगा, डीएनए ऐसे फ्लोट करेंगे। तो ये एक सिंपल सेल है। अब क्या बैक्टीरिया, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है बैक्टीरिया का? क्या तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है? क्या तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम? अलग अलग चीजें होती हैं उसके पास, अलग अलग ऑर्गन्स नहीं होते। सिर्फ एक सेल होती है, वही सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, वही तुम्हारा डाइजेशन करती है, वही तुम्हारा रिप्रोडक्शन करती है, वही तुम्हारा रेस्पिरेशन करती है। तो उसमें सिर्फ एक सेल परफॉर्म कर रही है सारे फंक्शंस, ठीक है। तो बैक्टीरियाज आर द सिंगल सेल्ड और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बट मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि एक से ज्यादा सेल्स की नीड होती है। अब जैसे एग्जांपल मान लो, कोई भी तुम्हें बहुत सारा फंक्शन करना हो, जैसे तुम्हारे कोई कंपनी रन करनी होती है, तो क्या कोई एक बंदा पूरी कंपनी रन कर सकता है? नहीं कर सकता, विच इज काइंडली इम्पॉसिबल। बना सकता है बट रन नहीं कर सकता। उसको अगर वो स्मूथ रन करना है तो उसको एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, उसको वर्कर्स चाहिए होंगे, उनको वर्क मैनेज करने के लिए मैनेजर्स चाहिए होंगे। तो इन सबकी नीड पड़ती है, आपको कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक चीज कर सकते हो। तो ह्यूमंस में क्या होता है कि ह्यूमंस में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हमें परफॉर्म करने होते हैं। फॉर दोज फंक्शंस वी नीड अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि सेल, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज नॉन ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल्स का ग्रुप टिश्यू बनाया, टिश्यू के ग्रुप ने ऑर्गन बनाया, ऑर्गन के ग्रुप ने ऑर्गन सिस्टम बनाया, और उससे हमारा एक ऑर्गेनिज्म रेडी होता है। ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे और एक कम्युनिटी बनती है। तो ऐसे चीजें सिस्टमेटिकली वर्क करती हैं। सिंगल सेल में क्या होता है, सिर्फ एक सेल से बना, एक सेल उसके सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, और उसमें सारे फंक्शन परफॉर्म भी नहीं हो सकते, क्योंकि एक सेल कितना मरेगा, थोड़ा ही तो करेगा, करते करते वो भी रच जाएगा। बट मल्टी सेलुलर जैसे ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर्स है। फंजाई आई गेस मल्टी सेलुलर, करेक्ट मी आई एम रॉन्ग, ठीक है। सो ये सारे तुम्हारे क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ये सब चीजें कि वो बहुत, उनमें बहुत प्रॉपर फंक्शंस होते हैं, सारी चीजों के अलग स्पेसिफिक चीजें होती हैं, ठीक। तो ये सब तुम्हें समझ में आएगा कि यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टी सेलुलर क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या मेन डिफरेंस है। उसमें एक सिंपल सिंगल सेल होती है, मल्टी सेलुलर्स होते हैं। इसमें उसके एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया, नॉल और बैक्टीरिया, जितने भी छोटे मोटे, जितने भी स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये मल्टी सेलुलर आता है जितने भी हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर में तुम्हारे हायर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर में तुम्हारे स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। जितने भी स्मॉल, जिसमें सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं होते, जिनमें सारे ऑर्गन्स नहीं होते, कंप्लीट डेवलप नहीं होते, तो ये सारे तुम्हारे यूनिसेलुलर में आता है, ठीक है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, छोटा मोटा यही तो बोल सकते हो साइज के बेसिस पे। सो द लार्जेस्ट लिविंग सेल इज ऑस्ट्रिच, ये बनी हुई है, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो अब तक की डिस्कवरी का सबसे लार्जेस्ट लिविंग सेल हमने डिस्कवर किया है। दिस एग इज द लार्जेस्ट वन। अब तक का सबसे लार्जेस्ट जो सेल है वो हमारी वो ऑस्ट्रिच का एग है। वेयर एज स्मॉलेस्ट सेल ये तुम्हारे हैं माइकोप्लाज्मा, जिसको हम पीपीएलओ भी बोलते हैं। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो न्यूमोनियो। पता है पहले मुझे लगता था कि न्यूमोनिया की स्पेलिंग टी से क्यों स्टार्ट है। अभी मुझे ये वर्ड क्लोज लगता है कि मुझे बोलना ही नहीं उससे, तो स्टार्ट क्यों करना, सीधे एन से करो। मुझे लगता है तुम सबके दिमाग में भी ये चीज आती होगी कि सारियन क्यों करके रखा हुआ है। बहुत लोगों से तो गलती की होती है कि ना, मैंने न्यूमोनिया की स्पेलिंग एन से। ठीक है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या होता है, ये तुम्हारे स्मॉलेस्ट बैक्टीरियाज होता है, यार बैक्टीरिया। ठीक है, फुली डेवलप नहीं होता है ये, इनकी कोई सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है। देख रहा हूँ ना, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। अभी सेल वॉल क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरियाज होते हैं। अब तक की डिस्कवरी के सबसे स्मॉलेस्ट कोई लिविंग सेल तुमको मिलेगी तो वो बैक्टीरिया होगी। वो विच बैक्टीरिया, पीपीएलओ, विच इज ऑल्सो नोन एज माइकोप्लाज्मा। ये क्या करता है, ये ह्यूमंस में और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज करता है।
इनके कोई सेल वॉल नहीं होती। और बस यही, आई थिंक इतनी इनफ है तुम्हारे लिए। याद रखना कि लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच का अंडा और स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल्स कौन सी? माइकोप्लाज्मा, जिसको हम पीपीएलओ कहते हैं। अगर पीपीएलओ लिख के आएगा तो कंफ्यूज मत हो जाना, कुछ और मत लिख के आना। और पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरो न्यूमोनिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये मशीन क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करते हैं। अब आता है सेल स्ट्रक्चर। सेल क्या होता है पढ़ लिया, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई ये भी पढ़ लिया, सेल के टाइप कितने हैं हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। सो नाउ इट्स टाइम फॉर सेल स्ट्रक्चर। सेल कैसे मिलके बनाया है, कैसे क्या होता है, वो सारी चीजें पढ़ने के लिए। बट इन सब चीजों पे जाने से पहले यहाँ एक टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, साइटोलॉजी। है क्या ये साइटोलॉजी? कोई पढ़ाई है, क्या है, कुछ पता नहीं है। आइए देखते हैं। देखना सिंपल सा है, अभी भी मैंने बताया आप सबको सिर्फ वर्ड्स को ब्रेक करना है, यहाँ पे भी वर्ड्स को ब्रेक कर दो। साइटो प्लस लॉजी। साइटो मतलब कुछ समझ में आ रहा है क्या हो सकता है साइटो का मतलब? साइटो का मतलब होता है सेल। एक तो ये ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड से सारे यूज होते हैं ना, तो हमें बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। इंडियन वर्ड से यूज होना चाहिए, मतलब जो वर्ड्स इन, छोड़ो क्या ही बोलूं मैं। टू, यार ये बड़ा हुआ है। पता नहीं कि हर बार मेरे साथ करते हैं, जैसे कुछ अच्छा लिखने वाले होते हो ना, ये हमेशा ऐसा करता है। टू स्टडी, ठीक है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, जैसे तुमने सुना होगा बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे टर्म सुने हैं ना। जियोलॉजी, चलो मैं जियोलॉजी पे भी चली जाऊँ, कितना बोले। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। तो किसी वर्ड के आगे अगर लॉजी लग गया तो समझ लो वो किसी सब्जेक्ट का नाम है जिसमें किसी ना किसी चीज की पढ़ाई हो रही है। बायोलॉजी में क्या है? बायो मतलब होता है लिविंग साइंस, लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ लिविंग साइंस इज नोन एज बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोब्स क्या होता है? स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, लॉजी मतलब स्टडी। माइक्रोब्स की स्टडी को क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। जियोलॉजी, जियो मतलब अर्थ, अर्थ की स्टडी को क्या कहते हैं? जियोलॉजी। सो अगर कभी भी आए तो कंफ्यूज मत होना, आराम से कर लेना। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड ऑल। सेल की स्टडी को कहते हैं स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज नोन एज साइटोलॉजी। अब सेल के स्ट्रक्चर में तो बहुत सारी चीजें आती है, बट हमें ध्यान रखना है कि जो जो मेन मेन होती है, जो हमारे काम की चीजें हैं, बाकी सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, बट उनको थोड़ा ओवर से देखेंगे, बट कुछ चीजें हम बहुत घुस के देखेंगे। अब उनमें कुछ चीजों में क्या होता है, ये तुम्हारा 3D स्ट्रक्चर है सेल का, मान लो ऐसा होता भी नहीं है, बट इस इसके जो बीच में है, ये वाला पार्ट, ये क्या है तुम्हारा? न्यूक्लियस, ये तो न्यूक्लियोलस है, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा क्या है? न्यूक्लियस। इट इज अ सीपीयू ऑफ सेल। सेल का सीपीयू, सेल का ब्रेन है ये। ये जो तुम्हारा कवरिंग है, ये सेल मेम्ब्रेन है। एनिमल सेल में सेल वॉल भी होती है, तो उसको भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है। ये जो तुम्हारी कवरिंग है, जो सेल को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करी है, जैसे हमारी स्किन है। हमारी स्किन ने हमारी बॉडी के अंदर की चीजों को प्रोटेक्ट करके रखा है। हमारे अंदर तो कितनी चीजें हैं, बोन्स है, ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स में भी कितने डेलिकेट ऑर्गन्स है, हार्ट है। तो ये सब चीजें प्रोटेक्टेड कैसे? अगर ये स्किन नहीं होती तो क्या समझो ऐसे इंसान बह रहा होता। तो स्किन ने क्या कर रखा है? हमको प्रोटेक्ट करके रखा है, हमको रोक के रखा है। इन द सेम वे सेल को जिसने प्रोटेक्ट करके रखा है, सेल को जिसने एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, वो क्या है? उसकी कवरिंग्स ने, वो कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन। आप साइटोप्लाज्म, ये जो तुम लिक्विड सब्सटेंस देख रहे हो, ये वाला, ये जो मैट्रिक्स है, इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं, साइटोजोल कहते हैं, अभी आगे बताऊंगी। इसी को मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो सेल ऑर्गेनल्स है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो सब कुछ हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज, ये सब चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर। अभी जब डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब आराम से समझेंगे कैसे क्या होता है। अब आता है ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं स्टार्च, ये अलग से जूते जैसे शेप के, ये सब चीजें क्या है? हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, जो सेल के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। दे परफॉर्म ऑल द फंक्शंस।
ठीक है, दे परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। अब जब सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे या किसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसको एक टेबल के थ्रू मैं ओवरव्यू देती हूँ पूरा। हम अभी अभी हम क्या करेंगे, अभी आगे के लेक्चर्स में आप एक एक ऑर्गेनल्स या फिर एक एक चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी एक ओवरव्यू दे रही हूँ उन सब चीज़ों का। ठीक है, सेल को हम 3 पार्ट में मेन डिवाइड कर देते हैं, सेल के स्ट्रक्चर को। कवरिंग्स, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं लगती मुझे कि इसमें क्या होगा। कवरिंग्स में तुम्हारे 2 आते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये शॉर्ट में लिख रही हो, तुम कंफ्यूज मत होना, सेल वॉल। ठीक है, साइटोप्लाज्म को भी 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला तुम्हारा साइटोजोल, और जो तुम्हारा मैट्रिक्स वाला सब्सटेंस होता है ये, और तुम्हारे सेल ऑर्गेनल्स। क्योंकि भाई साइटोप्लाज्म में ही तो सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो स्पेलिंग गलत हो सकती है, तो देख लेना एक बार प्लीज। सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, न्यूक्लियस तो एक अलग ही चीज़ है, न्यूक्लियस में भी बहुत सारे कंपोनेंट होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और ये सारी चीज़ें, डीएनए वगैरह। ठीक है, हम थोड़ा अभी बाद में पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा बात के लिए रखते हैं। अब आता है साइटोप्लाज्म में। साइटोजोल क्या होता है, लिक्विड सब्सटेंस। ठीक है, लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसमें सारे तुम्हारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और जिसमें जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सेल, जिसमें सारे तुम्हारे गैसेस आती हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता, साइटोजोल होता है, और इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं। सेल ऑर्गेनल्स को भी अब हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। पहला मेम्ब्रेनस, और यार ये क्या होता है, मेम्ब्रेनस और ये नॉन मेम्ब्रेनस। ठीक है, मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब मेम्ब्रेनस का मतलब क्या है, वो ऑर्गेनल्स, जैसे वो सेल के ऑर्गन्स, जिस ऑर्गेनल्स का सेल ऑर्गन्स। ठीक है, वो सेल के ऑर्गेनल्स जिस जो एक मेम्ब्रेन से राउंड होता है, उनको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स। और वो ऑर्गेनल्स जिस जो जिनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। ठीक है, वो तुम्हारे नॉन मेम्ब्रेनस हो गए। अब मेम्ब्रेनस को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सिंगल सेल्ड, डबल सेल्ड। सिंगल सेल्ड वो जो सिर्फ एक सेल से डिवाइड होते हैं, ऐसे होते हैं। डबल सेल्ड वो कि एस, एक तो कवरिंग हुई उनके पास, एक और कवरिंग हो गई। डबल प्रोटेक्टेड मतलब सोचो, डबल प्रोटेक्टेड वाले जो सेल होंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तभी तुमको डबल कवरिंग मिली हुई है। तो जो इसमें आता है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इसमें अभी तो मुझे सिर्फ राइबोसोम याद आ रहा है, तो लिख लो। और भी एक और होता है, याद नहीं आ रहा। इसमें तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइज लाइजोसोम। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम्हारी उसमें आती हैं। और उसमें क्या आता है, ठीक है। सो इट्स अबाउट कि ये पूरा सेल का वो एक बार हमने ओवरव्यू, ये सिर्फ ओवरव्यू है। इसके बाद आप एक एक चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे हमारे लेक्चर्स में। अब आता है तुमने, अभी हमने टाइप्स ऑफ सेल पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, साइज एंड शेप। अब ये जो टाइप है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक, तूने बहुत बार टर्म्स भी सुने होंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। तो अभी मैंने बोला कि वर्ड्स को ब्रेक कर दो, ये डिवाइड हो जाएगा प्रो प्लस कैरियोटिक। ठीक है, प्रो का मतलब होता है प्री, मतलब न्यूली डेवलप्ड। कैरियॉन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोटिक आर दो सेल्स जिसमें न्यूक्लियस
प्री डेवलप्ड होता है, उसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है, उसमें कोई न्यूक्लियस का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है, उसके जो डीएनए होते हैं वो नॉर्मल फ्लोट कर रहे होते हैं। मान लीजिए हमारा बैक्टीरिया है, इसमें कोई ऐसे न्यूक्लियस नहीं होता अब इसके अंदर डीएनए, इसमें ऐसा नहीं हुआ, इसमें ऐसे हुआ डीएनए है ना, ऐसा ऐसे फ्लोट करेंगे। ह्यूमन्स में क्या होता है, हमारी सेल में डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, बट ऐसे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में उनमें नहीं होता है। अब यूकैरियोटिक्स क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो प्रो में एक चीज लिख सकते हो, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस। और इसमें होता है, थैंक यू, बहुत जल्दी आ गया, वेल डेवलप्ड। ठीक है, यूकैरियोटिक्स में तुम्हारा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक्स में तुम्हारा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। अब आते हैं साइज के बेसिस पे। अब जब इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो बहुत सारे फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहा हो तो उसका साइज स्मॉलर। जितने भी हमारे बैक्टीरिया ये सारी सेल्स होती हैं क्या होती हैं, स्मॉल होती है ना कंपेरेटिवली ह्यूमन सेल्स के मुकाबले। तो ये सारी प्रोकैरियोटिक सेल्स है, वही यूकैरियोटिक सेल्स लार्जर होंगी जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, अब जब उसमें कोई ऑर्गन्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बहुत सिंपल होगा। वहीं जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, सेल ऑर्गेनल्स होती हैं, दैट्स व्हाई इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। अब ऑर्गेनिजम्स में क्या आता है, एग्जाम्पल्स क्या है, बैक्टीरिया, एल्गी। एल्गी तो पता है ना, काई। एल्गी के भी टाइप्स होते हैं जो अभी तुम क्लासिफिकेशन में पढ़ोगे, बट अभी के लिए बैक्टीरियाज होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जो काई होती हैं वो सारी, ये सब क्या है, ये हमारे सिंगल सेल्ड और प्रोकैरियोटिक्स हैं। प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस जो हम लोग हैं कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिसमें सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, हम सब क्या हैं, हम सब यूकैरियोटिक हैं। सेल ऑर्गेनल्स, उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड रहता तो मतलब एक चीज बताई थी मैं, राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेनस, तो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, बट राइबोसोम की भी कंडीशन होती है। जब हम राइबोसोम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी कि राइबोसोम के दो टाइप होते हैं, 70S एंड 80S। जो इसमें राइबोसोम पाया जाता है वो 70S वाला राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, नोट कर लो कि 70S राइबोसोम इज फॉर्म्ड और प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, और उसमें तो सारे ऑर्गेनल्स होंगे, सब होंगे। डीएनए में टाइप क्या होता है, इसका जो होता है वो सर्कुलर होता है, बैक्टीरिया वगैरह में सर्कुलर डीएनए होता है, और हमारे में क्या होता है, हमारे में लीनियर डीएनए होता है, कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। सेल डिवीजन इसमें बाइनरी फिजन होता है, 1 से 2। हमारे माइटोसिस और मियोसिस होते हैं, जो हम सेल का है कंप्लीट है वो हम आगे पढ़ेंगे कि माइटोसिस क्या होता है, 2N वाला। 2N और N 4N डिवीजन ये हम पढ़ेंगे, जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब इस चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है। इट्स अ वेरी टेबल, अगर तुम नोट करना चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, वैसे बहुत सिंपल वे वो लिखा हुआ है, याद भी हो जाएगा। एंड दैट्स फॉर ऑल टुडे। इसके बाद हम पढ़ेंगे, एक एक उठाएंगे, एक एक चीज़ उठाएंगे, कवरिंग्स उठाएंगे, फिर हम साइटोप्लाज्म उठाएंगे, फिर हम न्यूक्लियस उठाएंगे, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसके क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ है, सब चीज़ें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एंड पेशेंटली पढ़ने के लिए इतना, और किसी